Why there is a need to stop? What? Overthinking. क्यों हम कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? ऐसा क्या है कि ज्यादा सोचने के बाद हम बीमार होते हैं, हमारा मन परेशान होता है? अब सोचना प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा सोचना भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम है गलत सोचने में, रॉन्ग थिंकिंग में। क्योंकि अगर हम सही सोच रहे हैं तो हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन होगा, और जहां पे सोच गलत हुई वहां से काम बिगड़ने शुरू। क्योंकि गलत सोच से सब कुछ बिखरता चला जाता है, और अगर हम अच्छा सोचेंगे, सही सोचेंगे, तो हमें हर चीज का सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो मेंटली भी पीस, फिजिकली तो हम ठीक रहेंगे ही रहेंगे जब कोई चिंता नहीं होगी। तो अब ये सही थिंकिंग या गलत थिंकिंग क्या है? हो सकता है जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो, और जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। हम किसको गलत ठहराएंगे और किसको सही ठहराएंगे? किसी को भी नहीं, या दोनों को। तो सही थिंकिंग, सही सोच का मतलब क्या है? क्लियर, फोकस्ड सोच। और रॉन्ग थिंकिंग में क्या होता है? हम खुद ही फंसे पड़े होते हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका मतलब होगा, क्या इसका निष्कर्ष होगा। और अब ओवर थिंकिंग में क्या होता है? किसी ने मुझे एक बात बोली, शायद उस बात का उतना वेटेज भी नहीं था, मतलब कि मुझे इतना भाव भी नहीं देना चाहिए था, पर 3-4 दिन तक वही बात रिपीटेडली मेरे मन में चलती रही। तो क्या होगा? उस इंसान के लिए नेगेटिव वाइब्स डन आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? उस इंसान के लिए मेरे मन में कितना क्रोध आएगा, कितना एंगर होगा, मैं उसको माफ नहीं कर पाऊंगी। वो सोच बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा? मेरे आसपास का माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि मन में चिंता, गुस्सा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। मैं बहुत इरिटेट हो जाऊंगी, रात को नींद नहीं आएगी मुझे। तो इसका बुरा असर किस पे हुआ? मुझ पे। कहने वाला तो कह के चला गया, उसको तो शायद याद भी ना हो कि मैंने इसको कुछ बोला था, और मैंने उस तिल का तार बना दिया, और परेशान भी खुद हुई। ये है ओवर थिंकिंग। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा विचार जिसने मेरे मन की स्थिति को परेशान कर दिया, सब कुछ इक्विलिब्रियम में चल रहा था, पर एकदम से एक विचार आया, और उस विचार ने मुझे बार बार सोचने पे मजबूर कर दिया। तो उससे क्या होगा? और वही विचार मेरे अवचेतन मन में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में। तो पता नहीं कितने सालों तक, कितने जन्मों तक वो चीज रहेगी, वो मुझे परेशान करेगी। रूप बदलते जाएंगे, इंसान बदलते जाएंगे, पर वो बातें वैसी की वैसी होती रहेंगी, और मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मैं इतना सोच रही हूं, या क्यों आप इतना सोच रहे हो। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कैसे अपने दिमाग के घोड़ों को रोक सकते हैं? ज्यादा भागने से नहीं रोकना, ज्यादा भागने से रोकना, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बने, जिनके कारण हम बीमार हों। उस चीज को, उस ओवर थिंकिंग को हमें रोकना होगा अभी। ऑल वी नीड टू डू इज साइलेंस आवर माइंड, and the easiest way to silence the mind is start neglecting, start ignoring. जब भी कभी मन में ऐसा विचार है जो बार बार तंग कर रहा है, उसको वहीं पे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, फ्रीज। अब जैसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे मन में रील चढ़ जाती है, वो उतरती नहीं है। एक बात हो, 2 बातें हो, 10 बातें हो, वो बार बार घूमती रहती हैं, आज कल परसों, एवरी नाउ एंड देन। हम नहीं भुला पाते। तो अल्टीमेटली क्या होता है? हम परेशान होते हैं, हमें नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बहुत बुरे विचार आते हैं।
तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज स्टॉप दिस। जैसे कोई विचार आए उसको निग्लेक्ट करना शुरू करो, अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करो। उस चीज की बजाय जो अच्छा हो रहा है उस बैड सिचुएशन में उसको सोचो, या जो अच्छा हो सकता है उसको सोचो। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसको चोट लगी, वो रोना शुरू करता है। चोट कोई बहुत ज्यादा नहीं लगी, पर अगर उसकी मदर या उसकी फैमिली में से कोई भी उसको उठा लेता है, उसको पैम्पर करता है, तो वो बच्चा 99% केसेस में और ज्यादा चिल्लाएगा और ज्यादा रोएगा। और अगर सबने देख लिया कि उसको चोट लगी है और सबको पता है कि ये चोट ज्यादा नहीं लगी, तो वो ध्यान नहीं देंगे, वो छोड़ देंगे उसको ऐसे कि रो रहा है, 2 मिनट में चुप कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बच्चा सच में चुप कर जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है, इतना सा हमें समझना है अपनी ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए। एग्जैक्टली इन द सेम वे, इफ वी पे अटेंशन to the negative chatter of our mind, it really gets louder. Really. And if we try to ignore it, what happens? It slowly dies down. We just need to read, hear, watch only positive stuff.